हमारे बच्चे का डर है, हमारे बेटे को भी मारने के लिए आए थे सर, मेरे बेटे को भी। मैं वो फन्ने संग था हमारी बहू के लड़के का यहाँ मंदिर में सामने, तो मैं रात को अपने बेटे को लेके भागी हूँ। अगर मेरे बेटे को लेके नहीं भागती तो मेरा बेटा भी चला जाता। हमारे बच्चे कितने, दो में से हम मरवा देंगे तो क्या बचेगा हमारा? हमारा तो जीवन ही खराब रहेगा। अगर बच्चा दूध देने गया है, उसको वहाँ से घेर के किसी का दुकान वहाँ ले जाकर उसको मारा आगे, तो षड्यंत्र नहीं है और क्या है? सर पूरी चाल है ये घेरा बनाते हैं और लड़के को बीच में मारते हैं। पता लगना नहीं चाहिए कि कौन मर रहा है। सरकार को चाहिए जल्द से जल्द कार्रवाई करके फांसी की सजा दे। यदि ऐसा नहीं होगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है। 4 दिन भीड़ लगेगी, लोग आएंगे, थकेंगे और चले जाएंगे। ये बड़ों को नहीं, बच्चों को भेजते हैं। ये रात के 2-2 बजे गोली चलवा देते हैं अपनी मर्जी से। 2 बजे रात के टाइम गलियों में गोली चला रहे हैं और हर मंगलवार को ये अंडे मार के जाते हैं घरों पे। और डॉक्टर भी डरा हुआ है, डॉक्टर ने भी बयान दिया है। घर के पास रहते हैं? हाँ, हम देवर लगता है हमारा, चाचा ताऊ में हमारा ही परिवार है हमारा पूरा। और जब हम ही डर के रहेंगे तो फिर आज तो हमारा बेटा मरा है, कल को और भी मरेगा। खुद मरेंगे, अपने बच्चों को मारेंगे। हमारी बेटी सेफ नहीं है, हमारी बेटी सेफ नहीं है। यहाँ चौक पे बीड़ी पीते, सिगरेट पीते हैं, मुंह पे मारते हैं, सिगरेट है, छेड़ दुपट्टा खींच दिया, कोई प्रशासन में कोई दम नहीं है। सीलमपुर से एक बार फिर से पलायन की आवाज़ उठी है। आपको बता दें, पिछले 1 दशक की बात करें तो लगातार 6 मर्डर का मामला जो है सामने आया है। उसके बाद हिंदुओं में एक बार फिर से रोष देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही लगातार लोग, हमने जो आपको खबर दिखाई थी उस पर दिखाया था कि किस तरह से घरों के बाहर लोगों ने पोस्टर लगाए थे और हिंदुओं ने लगातार पलायन की मांग उठाई थी। इसके बाद ये पूरा मामला गरमाया था। अब हाल ही में कल रात एक मर्डर हुआ, जिसके बाद पूरी तरह से माहौल गर्म है। हम सीलमपुर पर इस समय मौजूद हैं। आप विजुअल्स में देखेंगे एक भारी तादाद में आपको पूरे लोग दिखाई देंगे जिनके हाथ में लगा हुआ है कि हिंदू पलायन कर रहा है, मोदी जी इंसाफ करो। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये लोग आपको अपील करते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही दूसरी तरफ आप ये तस्वीर देखेंगे कि ये पूरी तरह से जो पुलिस के चाक चौबंद इंतजाम आपको दिखेंगे और लगातार आपको दिखेगा कि जो पुलिस है और इसके साथ ही अर्धसैनिक बल वो भारी मात्रा में तादाद में दिखाई देगा, जो पूरी तरह से अपनी मौजूदगी यहाँ दर्ज करा रहा है। इसके साथ ही पुलिस के आला अधिकारी भी आपको मौके पर दिखाई देंगे जो लगातार लोगों को समझाने की मांग कर रहे हैं। हाँ, अब बताओ। करेंगे पुलिस, हम रोड जाम करेंगे तो पुलिस हमारे साथ हाथापाई कर रही है। पुलिस के रोड जाम नहीं करी है। अब तो हम घर में बैठ जाएं अपने बच्चे को मरवा के, ये बताओ। अभी हम शांत बैठ जाएंगे, फिर मुसलमान घूमेंगे। अभी 2 बजे की नमाज रोड पे पढ़ेंगे ये लोग। हम पूजा नहीं कर सकते बाहर, ये रोड पे नमाज पढ़ते हैं हर जुम्मे की बातें। इनका ज्यादा ही संख्या हो गई, हर ज्यादा। हमारी पिछली बार हमने देखा आपने घरों के बाहर पोस्टर पलायन के लगाए। आपको लग रहा है इस तरह के आंदोलन से कुछ सीख मिलना चाहिए सर? हमारे प्रधानमंत्री जी कराएंगे, हमारे लिए हमारी सुविधा देंगे जरूर। जब हमारे ऐसे हो रहा है वो तो कुछ हमारे लिए हल निकालेंगे ही। क्या करेंगे? डर तो डर ही है। हम अपने बच्चों को मरवाएंगे इनसे। ये तो पाकिस्तान बना दिया इन लोगों ने हमें। डर तो डर ही है। हमारे बच्चे कितने, दो में से हम मरवा देंगे तो क्या बचेगा हमारा? हमारा तो जीवन ही खराब रहेगा। हमारे बच्चे कोई 20 नहीं है। जो मुसलमानों की 4-4 लुगाई होती है और उनके बच्चे 20-20 होते हैं। हमारे बच्चे 2 से अलावा ज्यादा नहीं होते, हमारे ज्यादा नहीं है। हम 2 बच्चों को मरवा देंगे तो कहाँ जाएंगे ये बताओ? तो सारा मुसलमान एरिया हो जाए। पूरा वाक्य क्या हुआ बता रहे हैं? षड्यंत्र के तहत ये हत्या हुई। उसके 50 चाकू मारे हैं। डॉक्टर की दुकान में घुस गया, फिर भी नहीं छोड़ा उसको। डॉक्टर की दुकान के अंदर भी घुस गया ना, तब भी नहीं छोड़ा उसको। जब तक जान से नहीं मर गया, जब तक उसको छोड़ा ही नहीं। और 8-9 लड़के थे और डॉक्टर भी डरा हुआ है। डॉक्टर ने भी बयान दिया है। घर के पास रहते हैं? हाँ, हम देवर लगता है हमारा, चाचा ताऊ में हमारा ही परिवार है हमारा पूरा। और जब हम ही डर के रहेंगे तो फिर आज तो हमारा बेटा मरा है, कल को और भी मरेगा। डर तो डर ही है। और फिर धमकियां भी मिल रही है और फिर वीडियो में रिकॉर्डिंग बना के भेज रहे हैं। क्या अभी एक मरा है, अभी और भी मरेंगे? हमारे बच्चे का डर है, हमारे बेटे को भी मारने के लिए आए थे सर, मेरे बेटे को भी। मैं वो फन्ने संग था हमारी बहू के लड़के का यहाँ मंदिर में सामने, तो मैं रात को अपने बेटे को लेके भागी हूँ। अगर मेरे बेटे को लेके नहीं भागती तो मेरा बेटा भी चला जाता। ये भी मेरा नाती था, ये भी मेरा नाती था। और ऐसे क्या के नहीं आते हैं जो पता ही नहीं चलता है ये किस तरीके से आए। मैं रात को लेके भागी हूँ अपने गाँव में अपने बच्चे को। पर उसको अलग ले जाके मारा गया, अलग ले जाके।
ऐसी जगह जो हमारा बच्चा कोई भी नहीं है वहाँ पे, ऐसी जगह मारा दी जा रही है, मुंह वालों में दिए जा रही है। वो लड़के जो कह रहे हैं कि अभी तो एक मारा है, ऐसे ही मारेंगे, ऐसे परिवार इनका मिटाएंगे, क्या करेंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मुंह वालों में देखो, तो पुलिस वाले से कुछ बात वाले कुछ नहीं कर रहे। पुलिस वाले हमने रोड जाम कर दिया तो हमें हटा दिया धक्के मार मार के। पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं कर रही है। पुलिस कह रही है एक साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ, रोड जाम मत करो। जोड़ तो हम जाम नहीं करेंगे तो हमारी सुनवाई कौन करेगा, बताओ आप। आपको सरकार से कुछ उम्मीद है? हैं तो हम तो सोच रहे हैं जैसे हमारे साथ हो रहा है ऐसे मुसलमानों के साथ भी होना चाहिए। यहाँ पे हिंदू कुछ तो है, हमारे हिंदुओं के ही मरेंगे, कोई मुसलमानों के ही मरेंगे। हमारे हिंदुओं का एक, मुसलमानों का एक भी नहीं मरा, खाली हिंदुओं का मर रहा है। हिंदुओं के हमारे साथ मर गए हमारे भी। पिछले एक दशक की बात करें, कुछ सालों की, तो हाँ 7 साल पहले तो गोली मारा गया था, वो भी देवर था हमारा, वो बेटा उसका वो भी देवर था छोटा था, वो खड़ा है हमारा जो 7 साल पहले गोली मारा गया है। तो बुला के और जब गोली उसको यहाँ मारा है तो वो तुरंत मर गया। वो भी मेरे देवर को मारा, वो एक बच्चे का 2012 में मेरे देवर के यहाँ गोली मारी, काम करते हुए के राशन की, तो राशन तोल रहा था, तो वो पैसे गलने में लूटा मारी करने आए, पैसे लेकर उन्होंने पैसे के भाई ऐसे क्यों करे, इतने से गोली मार दी। छोटे छोटे बच्चे थे इसके, जब 12 साल हो गए, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला। आज तक सजा भी नहीं मिली, इंसाफ भी नहीं मिला। सीलमपुर महिलाओं के लिए सुरक्षित भी नहीं रहा। नहीं, हमारी बेटियों के लिए हमारे कोई सुरक्षित नहीं है। लड़कियां ट्यूशन स्कूल जा रही हैं, उनके मुंह में सिगरेट का धुआं मारते हैं, ट्यूशन आती है लड़कियों हाथ पकड़ लेते हैं, स्कूल जाते तो रास्ता गिर लेते हैं। ऐसा हम कब तक बर्दाश्त करें? अभी हमें ये बता दिया जाए, मोदी सरकार में ये बताए सीलमपुर अगर हिंदुस्तान में आता है या नहीं, हमें बाहर निकाल देने हम लोग। मसला ये भी है, तो संभल से आप भागे, उसके बाद अलीगढ़ से आप भागे, लगातार भागते जाए। हमारे यहाँ पे पैदाशी यहीं की है, हम यहाँ के बहू हैं। हमारे ससुर को यहाँ पे 50 साल हो गए रहते रहते, कुछ नहीं हुआ। हमारे 200-300 मकान थे, सारे लोग मकान बेच बेच के भाग रहे हैं इन्हों के मारे कि जो हमारा बच्चा मर रहा है, हमारा बच्चा मर रहा है। तो कब तक भागते रहेंगे? अब भी हम यही सोच रहे हैं, क्या करें, घर बेचने चाहते हैं, अब भी यही बना रखे हैं। अब आप बिल्कुल देखेंगे एक तस्वीर में, जो लगातार पुलिस के आधा अधिकारी हैं, वो लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ये अपील कर रहे हैं कि आप रास्ते को खाली करो, क्योंकि भारी तादाद में आपको यहाँ पर लोगों का जमावड़ा दिखाई देगा। ये पूरा सोचा समझा, पूरा षड्यंत्र के तहत की गई है। हाँ जी, पूरा सोचा समझा षड्यंत्र है जी। ये बाकायदा प्लानिंग से करा गया काम है, क्योंकि बच्चा दूध लेने गया था, बच्चा हल्का दूध लेने गया, कोई हत्या करने तो नहीं गया, लेकिन उसे मार दिया गया। उसे उसकी पूरी मुखबरी पड़ी गई कि बच्चा किस गली में जाएगा, कहाँ से जाएगा। ये सारी सोची समझी प्लानिंग है, क्योंकि यहाँ केवल हमारे हिंदू समाज को ही दबाया जाता है। यहाँ हमारा बहुमत कम है, हमारे में 6-7 मर रही है, अभी तक किसी को फांसी नहीं हुई, किसी को सजा नहीं हुई। सारे के सारे अपराधी बाहर घूम रहे हैं और ये अपराधी भी बाहर घूमेगा। साल 6 महीने बाद गारंटी है, ये साल 6 महीने बाहर घूमेगा और शायद हम में से किसी को शिकार बनाएगा, क्योंकि हम विरोध कर रहे हैं। हम विरोध करना छोड़ेंगे नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन गलत बात का विरोध करेंगे। ये महिलाओं के लिए भी सुरक्षित नहीं रहा। अगर जी, महिला हमने अपनी बहन बेटियों की स्कूल छुड़वा दिए, पढ़ाई छुड़वा दी। कभी वो दुकानों में सामान लेने आती थी तो लड़के जो है सिगरेट फूक रहे हैं, कमंड मार रहे हैं वो। उस बात का हम विरोध करते थे तो हम पे हमला होता है। हमने बहन बेटियों घर में बिठाना, स्कूल पर छोड़ो, घर में बैठो, सामान भी हम लाएंगे, तुम पढ़ो लिखो मत। हमने उनका भविष्य खतरे में डाल दिया, ताकि हम सेफ रहें। लेकिन फिर भी नहीं मान रही है, फिर भी हमारे बच्चों को टारगेट बना रहे हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या यहाँ 10-20% है। ये पूरा पाकिस्तान बन चुका है, बांग्लादेश बन चुका है। और मेरा एक सवाल प्रशासन से, MLA से, निगम पार्षद से और PM से और CM से, कि यहाँ पे हौसला आता कहाँ से है? इतना थाने में हौसला नहीं है जितना सीलमपुर में हौसला लोगों के पास। हाँ, आप कुछ कह रहे थे तो। हाँ, मैं कह रहा था माहौल इतना यहाँ पे खराब है, 6 बजे के बाद अपनी बहन बेटी को बाहर नहीं भेज सकते घर से। लगा देख रहे हैं आप तो लगातार। हाँ, ये दोस्त बड़ा गंभीर है, सोचे समझे से। हमें बस खाली योगी चाहिए और कुछ नहीं, योगी बस। हिंदुओं के साथ एक दोहरा व्यवहार है, तो योगी चाहिए। ऐसा है, आज से कम 5 से 6 साल पहले ऐसा ही हुआ था। क्या नाम है, रंजीत भाई का मर्डर हुआ था, ठीक है। और आज कम से कम 5 से 7 जने ऑलरेडी वो कर चुके हैं, और उसके बाद फिर ये है। आप पीड़ित के क्या हैं?
अपने मेरे हाँ, आप पीड़ित, आप ताऊ हैं, ये पूरा सोचा समझा षड्यंत्र के तहत हुआ। और क्या षड्यंत्र के तहत हुआ। बच्चा दूध लेने गया है, उसको वहाँ से घेर के किसी का दुकान वहाँ ले जाकर उसको मारा आगे, तो षड्यंत्र नहीं है और क्या है। पहले से इस पर दांत खड़ा खाता उन्होंने ने। और ये लगातार आप देख रहे हैं इस तरह के हालात तो सीलमपुर में बनते जा रहे हैं, रहने लायक लगा नहीं है सर, हम तो पलायन करें। देखो हमारे तो पोस्टर देखो, हम तो जा रहे हैं यहाँ से, क्या करें, चले जाएंगे। एक एक करके सबको मार रहे हैं यहाँ पे। ये जो लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, कल को इनकी जान को भी खतरा है। और क्या सर, सबकी जान को खतरा है। हमारी बहन बेटियाँ बाजार में जा नहीं सकती, कुछ सौदा लेने जा नहीं सकती, आने जाने में उनको खतरा। बच्चों को हमने नाम कटवा दिए स्कूलों से, बच्चों को धमकियाँ देते हैं आए दिन। 15-16 साल के बच्चों को मार के डाल देते हैं। नशा और असलहा तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ, तो तमाम उनके पिताजी से एक बार हम बात कर लेते हैं, पूरा सोचा समझा षड्यंत्र के तहत किया गया। अरे तो करते रहेंगे यार। एक सेकंड ये जो है वो बड़ा गर्म माहौल आपको दिखेगा। और लगातार ये पूरा मामला सोच समझ के किया गया, एक षड्यंत्र के तहत किया गया। हाँ, प्लानिंग के साथ मारा। तो लगातार आप देखेंगे, तो लगातार लोग आप देख रहे हैं कि जिस तरह का माहौल है वो बड़ा ही गमगीन है। और पूरा का पूरा ये रोष आप देखेंगे तो लगातार आपको दिखेगा कि एक बड़ा हुजूम जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है और उन मांगों को बड़ी तेजी के साथ उठा रहा है, जो हमने आपको 3 महीने पहले दिखाई थी। 3 महीने पहले की वो जो तस्वीर थी वो भी इसी जगह से आई थी, जब लोगों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगाए थे। और इसके बाद उन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दरखास्त की थी, तो तमाम तरह के लोग आप देख रहे हैं आज वो सड़कों पर उतरे हैं। और जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं वो बड़ा गमगीन है। ये पूरा सोच समझ के प्लानिंग के तहत किया गया। हाँ जी सर जी, नहीं हाँ जी भैया, भैया ऐसा काम चलता है भैया जी। 7 साल मर्डर होगा भैया यहाँ पे, 7 साल मर्डर होगा यहाँ पे। तो आपकी जान को भी खतरा है, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तमाम तरह की तस्वीरें खींच, क्या करें भैया, कल को आप पे भी हमला हो सकता है। भैया वो तो होगा, क्या करें भैया, नहीं जोड़ेंगे तो क्या करेंगे भैया, ये ऐसे बढ़ते रहेंगे भैया, क्या करेंगे। आखिरी विकल्प है मकान छोड़ना। वो तो कहाँ से भागोगे आप? संभल से आप भागे, कश्मीर से आप भागे, क्या करेंगे हर भैया, जगह से आप भागे, कब तक भागोगे? वही तो भैया, अब तो भगना नहीं पड़ेगा, काम करना पड़ेगा भैया जी। कोई ऑप्शन भी तो होना चाहिए हमारे पास। अगर हमें अपने आप को सेफ रखना है तो हमारे पास ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना। ऐसे में क्या होता है कि जिसे अपनी जान प्यारी होती है वो सिर्फ अपना घर छोड़ता है, और घर के अलावा कुछ छोड़ने को और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए पलायन सबसे मेन होता है। अगर प्रशासन यहाँ का टाइट होता, सब कुछ सही होता, तो हमें लगता ना, आपको लगा कि हमें नौबत आती घर छोड़ने की, एटलीस्ट किसी को भी नहीं आती। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, इस वजह से सब पलायन का हमें फैसला लेना पड़ता है। मगर ये जिस तरह का नशा और असलहा की तादाद एकदम बड़ी है और छोटे छोटे बच्चे लेके घूमते हो, जिस तरह का माहौल है वो तो बड़ा। सर देखिए, अगर कुछ भी नशा हो रहा है या कुछ भी चीज़ हो रही है, आप ये सोचिए कि वो आ कैसे रहा है। सबसे मेरा इनकमिंग का सोर्स कैसा हो रहा है। अगर इनकमिंग का सोर्स बंद हो जाए तो ये नशा और ये दारू, ये गांजा सब बंद हो जाए तो सभी चीज़ें होंगी नहीं। अधिकतर केसेस जो होते हैं वो आपको शराब पी के, नशा करके, गांजा करके तब साबित होते हैं। और ये सीलमपुर में तो बहुत नॉर्मल बात है। आप किसी भी गली कूचों में चले, किसी भी गली कूचों में चले जाओगे आपको हर जगह कोई ना कोई पीता हुआ खाता हुआ मिलेगा, जहाँ कोई सुनवाई नहीं है। अगर आप किसी को फ़ोन करते हो, किसी बीट वाले को, तो कुछ नहीं होता, सिर्फ आप बेवकूफ़ बनते हो। इनसे पुलिस वालों में भी दहशत का माहौल है। सर कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है दहशत का माहौल होता तो ये चीज़, ये घटना जो घटी है, जो होती। पुलिस वालों के अंदर दहशत का माहौल लगता है, इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई है। सर देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि पुलिस वालों में दहशत है या नहीं, लेकिन हाँ, हमारे अंदर दहशत ज़रूर है इन लोगों से, क्योंकि इन लोगों ने हमें जिस तरह हमारे जीना दूभर कर रखा है, उसे देख के लगता है कि कहीं ना कहीं पलायन सबसे मेन ऑप्शन है हमारे लिए। पलायन के अतिरिक्त कोई क्या कर सकते हैं फिर? यहाँ पर मरने के लिए तैयार हैं हम, आप बताइए, मरने के लिए तैयार हैं, यहाँ पे पलायन नहीं करेंगे। हमारी बिरादरी में 7वां मर्डर है ये। हमारी बहन बेटियाँ घर से सामान लेने निकलते, पता नहीं कहाँ के बंदे आके खड़े होते हैं दुकानों में, सिगरेटें पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, कोई निकल नहीं सकता। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया इस चक्कर में। तो पलायन नहीं करेंगे, पुलिस प्रशासन हमारा कुछ साथ देता नहीं है यहाँ पे। सबको पता है, बीट अफसर जो भी है सबको पता है किन्ने मारा, लेकिन कोई एक्शन लेता, पैसा खा के रहते हैं सारे। ये हाल है यहाँ पे, यहाँ के प्रशासन का, यहाँ निगम पार्षद उनका भी। महिलाओं के लिए भी सेफ नहीं है। कुछ सेफ नहीं है यहाँ पे। बहन बेटे दुकान पे सामान नहीं लेने आ सकती, यहाँ पे दुकानों पे सिगरेट पीते रहते, खड़े रहते, गाली गलौज करते हैं, कैसे रह लेगा कोई, बताइए आप। इस आंदोलन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप कैमरा घुमा के जब देखेंगे, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, आप देखेंगे एडिशनल डीसीपी
संदीप लांबा आपको दिखाई देंगे जो मौके पर मौजूद हैं। इसके साथ ही एसीपी जो हैं नॉर्थ ईस्ट की वो आपको दिखाई देंगे और तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं जो आपको बड़ी बड़ी जगहों पे दिखेंगे। और ये आंदोलन इतना उग्र दिख रहा है कि वो अब आपको आंदोलनकारियों को लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार टेलीफोनिकली बात हो रही है। एडिशनल डीसीपी खुद मौके पर मौजूद हैं, एसीपी मौके पर मौजूद हैं और इसके साथ ही अर्धसैनिक बल भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रहा है। 3 महीने पहले की यही तस्वीर थी जो सीलमपुर से आई थी। उस वक्त मकानों के बाहर पोस्टर लगे थे और इस एक मस्जिद को लेकर विवाद हुआ था, मगर जिस तरह से 1 दशक के अंदर लगातार 7 हत्याएं हुई उसने पूरे सीलमपुर को अब हिलाकर रख दिया है। और आपको देखेंगे जो हिंदूवादी इलाकों के लोग थे वो लगातार सड़कों पर उतरते हुए आपको दिखाई देंगे और तमाम तरह की बातें और इस तरह के हालात जब बनेंगे तो वो बड़े ही चिंतित करने वाले हैं। और लोग लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं ये पूरा षड्यंत्र के तहत हुआ। देखिए दिक्कत क्या है यहाँ पर, अब जो है ना हिंदू मुस्लिम जिस तरीके से बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाईचारा, तो हिंदू तो चारा बन के रह गया है। स्थिति आज ये है इस क्षेत्र के अंदर, खासकर यमुना पार के अंदर तो बहुत ही बुरी स्थिति हो चुकी है। आए दिन कोई ना कोई, अभी गोकुलपुरी में मारा गया था हिमांशु नाम का लड़का और अभी यहाँ पर मारा गया, तो स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह है यहाँ पर और लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आप देख भी रहे हो उनके हाथों में पर्चे लगे हुए हैं, यहाँ से पलायन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, इनके जो है नाबालिग लोग मार देते हैं और सरकार का कोई भी उसमें रूल नहीं है कि क्या कहते हैं नाबालिग को क्या करा जाए, उसको क्या सजा दी जाए। तो ये लोग पूरी तरीके से तैयार होकर के, इनके पास सारी चीज़ें हैं और आप जिस भी कोने पे जाओगे आपको यही नज़र आएंगे। जितना आउटर देखोगे ना पूरे आउटर पे यही है, पूरी व्यवस्था को ख़राब करने वाले यही लोग, रोडों पर लगाने वाले ये लोग, उल्टी सीधी दुकानें, चारों तरफ इन्होंने मीटों की दुकानें खोल रखी हैं, हथियार इनके पास हैं। तो दिक्कत सिर्फ हिंदू को हो रही है, हिंदू चारा बनता जा रहा है, मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं के लिए भी असुरक्षित हो गया? बिल्कुल, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा असुरक्षित है। रात को भी यहाँ पर निकलना बहुत दूभर है, थाने जाते हैं पुलिस सहयोग नहीं करती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर लोगों को, बहुत ज़्यादा। पिछली बार रंजीत का मर्डर हुआ था, पिछली कई साल पहले यहाँ पर 1 दशक में 7वां मर्डर। मैं वही तो कर रहा हूँ, रंजीत का मर्डर हुआ था, इतनी फोर्स पड़ी रही यहाँ पर, मैं कहता कई हज़ार पुलिस वाले पड़े रहे, कई दिन तक पड़े रहे, केवल मामला शांत हो गया, भूल गए लोग। अब ये यहाँ भी होने वाला है, आज जाम कर रखा है लोग, फोर्स खड़ी है, मामला ठंडा हो जाएगा, फिर चली जाएगी। इसलिए क्या है, ये लोग चाहते सब प्लान कर जाओ, प्लान कर भी रहे हैं। रंजीत के परिवार के मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप कश्मीर से आप भागे, अलीगढ़ से आप भागे, संभल से आप भागे, कब तक भागोगे आप? जब तक बटे रहेंगे तो भगते रहेंगे, जब तक बटे रहेंगे तब तक करते रहेंगे तो भगते रहेंगे। ज़रूरत है इकट्ठे होकर के इनका सामना करने की, भगने का कोई सबूत नहीं। भाई यहाँ से भागे कहाँ जाओगे, जहाँ अब बंगाल से भाग रहे हैं ना, बंगाल से लोग भाग रहे हैं, अब यहाँ से दिल्ली से भाग जाओगे तो कहाँ जाओगे, समुद्र में भी डूबने की जगह नहीं मिलेगी आप लोगों को। इसलिए भगना नहीं है, लड़ना है। अब मान लो रंजीत के भाई था, वो मेघाल साहब नहीं है, उसको धमकी मिली, चला गया यहाँ से छोड़ के, अब ऐसे करके भगाएंगे तो वो भाग ही जाएंगे। विषय क्या है कि हम लोगों को बटना नहीं चाहिए, जहाँ भी हैं जिस परिस्थिति में वहीं डटना चाहिए, डटेंगे तभी काम चल पाएगा, डटेंगे नहीं तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं है। आंदोलन के बाद एक बदलाव देखने को मिलेगा? मुझे लगता था कि मेरे 7 मर्डर हो चुके हैं, रंजीत का जो मर्डर हुआ हमें ध्यान है, इतना ज़्यादा स्थिति गंभीर थी यहाँ पर इस क्षेत्र में, मैं खुद उसमें आया था, लेकिन तब से क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। भैया इकट्ठा रहना पड़ेगा, जहाँ भी इकट्ठे रहोगे तो डटे रहोगे, इकट्ठे नहीं रहोगे तो इसके बाद दूसरा मर्डर, दूसरी बात आज कम से कम पिछले हफ्ते में ही मैं कह रहा हूँ, अभी 4 दिन पहले एक मर्डर हुआ, उससे पहले एक मर्डर हुआ, रोज़ मर्डर हो रहे हैं और ऐसे मर्डरों से क्या कम चल रहा। और ये अनिल गौड़ साहब, निगम पार्षद गौड़ साहब, एक अब की बार बड़ी हैरान कर देने वाली घटना। ये देखो दुख का विषय है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बार बार ये माहौल इसी तरीके का बन जाता है और बनना नहीं चाहिए। और टारगेट भी हमारा सनातन धर्म या हिंदू बच्चा होता है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये एक ही समुदाय जो यहाँ टारगेट करके काम करता ना, तो ये लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं पहले ख़राब हुआ है। और अभी हम जिम्मेदारी से हम ही ऑफिशियली, मेरे को भी अभी ऊपर से भी फ़ोन आए तो मेरे को भेजा भी गया है और हमारे दिल्ली सरकार के लोग भी हैं, तो मैं भी सिचुएशन देख लेता हूँ, फिर उसके बाद में बात करेंगे, मगर उसे सज़ा जरूर दिलवाएंगे। एक दशक की बात करें तो 7वां मर्डर है, 7वां 8वां मर्डर है मेरे ख्याल से। हाँ, कि मैं तो अभी चुनाव लड़ा, यही सारी चीज़ें सामने आ रही थी जब चुनाव में, मगर एकत्रित हिंदू भी नहीं होता ना, इन्हें जवाब कैसे दे, जवाब जब ही देगा जब आदमी, अभी तो पहले अपनी इन्होंने स्ट्रेंथ बढ़ा रखी है, ये 27-30 साल से एक ही कौम को बढ़ावा गवर्नमेंट दे रही थी, कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी के लोग, तो वो तो भाई
और उन्होंने ही बिजनेस चल रहा है या नशे का व्यापार चल रहा है। मैं बार बार चुनावों में भी कह रहा था। और भाई जब नशे में होगा तो कोई ना कोई वारदात जरूर करेगा। वो बेचारा दूध लेने गया था या चाय के लिए अपनी उसकी माँ जैसे बता रही है, तो उसे लड़के को चाकू से घोंट दिया। आपके उसके परिवार को तो आपसे बड़ी उम्मीद है ना, वो तो उम्मीद भरी। देखो भाई साहब, मैं अभी आया हूँ ना, मैं रात भी आया था, नहीं बात हो पाई। मैं इन्हें बिल्कुल इंसाफ दिलवा के छोड़ूंगा, चाहे हो जाए कुछ भी। दिल्ली गवर्नमेंट, मैं खड़ा हूँ तो दिल्ली गवर्नमेंट भी खड़ी है। मगर गोड साहब, पहले हमने 3 महीने या 2 महीने पुरानी बात है, वो मस्जिद को लेकर इतना विवाद देखा। आप हिंदू कहाँ से जाएगा? आप लगातार देखिए, हम कश्मीर से हिंदू आया, पश्चिम बंगाल से हिंदू भागा, उसके बाद संबल से क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? बताओ ना, क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? उनका जवाब क्यों नहीं देते यार? कोई आदमी, गांधी का वो टाइम चल रहा है, गांधी जी का टाइम चल रहा है क्या ये? एक मारो दूसरा मारे, क्यों मारेंगे भाई? भैया एक तरह की ठीक नहीं है ना। हम हाँ पूजा पाठ वाले लोग हैं, मान लिया, मगर ऐसा नहीं है ना कोई आदमी कुछ भी करके चल देगा, नहीं है ना ऐसा। इंसाफ होएगा, उस बच्चे के संग भी इंसाफ होएगा और उन्हें जरूर। पुलिस से बात हुई आप? मेरी अभी डीसीपी साहब और एसीपी साहब खड़े थे सारे। संदीप लांबा साहब? हाँ, लांबा भी है और वो हमारे मिश्रा जी भी पहले डीसीपी रह के गए हैं और वो भी खड़े हैं, वो सारे लोग। तो अभी कब तक गिरफ्तारी कब तक होगी लगता है आपको? अब देखो भाई साहब, वो गिरफ्तारी तो होगी, अभी तो फरार होंगे। जो जुर्म करता है वो भग जाता है, ठीक है। और ये जुनैल से केस करवा रहे हैं। हर गली नुक्कड़ पे असले हैं, हथियार हैं, सारी चीजें। कौम को बढ़ावा बता रहे हैं कि लड़कियां जाती हैं तो सिगरेट के। अरे भाई साहब, मैं पूरे चुनाव इसी चीज को बोलता रहा। यहाँ नशे का व्यापार है, नशे में यहाँ क्राइम होता है और ये यही नशे के जो ठेकेदार हैं वो नेता हैं यहाँ के। इनके ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है और बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। और क्या कहा मैंने? पूरे चुनाव का है ये बात। क्यों बढ़ावा दे रहे हैं इन्हें? क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? के लिए पहले पहुंच जाते हैं वो। हिंदू का खून खून नहीं है क्या यार? भाई है हमारा। एक बात बताओ, वो तो बेचारे काम धंधे वाले आदमी है और उसे मार दिया लड़के को। ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई साहब। मैं अभी देखता हूँ भाई साहब, उसके बाद में देखता हूँ बात। अनिल गौड़ हमारे साथ थे और लगातार जिस तरह से देख रहे थे कि जो पूरा माहौल बन रहा है वो बड़ा गमगीन है, पूरे सोचे समझी षड्यंत्र के तहत। सर पूरी चाल है ये घेरा बनाते हैं और लड़के को बीच में मारते हैं। पता लगना नहीं चाहिए कि कौन मर रहा है। इन्होंने घेरा लगा के, बीच में पूरा घेरा लगा के जब मारा है उसको, सामने वाला देख ना पाए कि कौन किसको मार रहा है। और ये बड़ों को नहीं, बच्चों को भेजते हैं। ये रात के 2-2 बजे गोली चलवा देते हैं अपनी मर्जी से। 2 बजे रात के टाइम गलियों में गोली चला रहे हैं और हर मंगलवार को ये अंडे मार के जाते हैं घरों पे। ऐसा भी है सर। घर देखते हैं, हिंदू का घर है तो आपको सुबह 6 बजे अंडा मिलेगा वहाँ। ऐसा क्यों? मांस मिलते हैं खुलेआम, मांस भी मिलते हैं। हाँ, खूनों की छींटे इतने गुच्छे गुच्छे मिलते हैं घरों के नीचे, घरों के पास। सर डराने के लिए, ये डराने के लिए ना इस हद तक गिर चुके हैं कि कुत्तों को गोली मारते हैं। कुत्तों को गोली मारते हैं डराने के लिए, चाकू मारते हैं कुत्तों को कि आप घर बेच दो और आपका असर ये होगा। अब बताइए हम घर बेचे नहीं बेचे? मैं वही तो बात निगम साहब से भी वही बात पूछा था, पार्षद जी से। आप कश्मीर से आप भाग गए, संबल से आप भाग गए, अलीगढ़ से आप भाग गए, पश्चिम बंगाल से आप भाग गए, सीलमपुर से आप भाग रहे हो, कहाँ जाओगे आप? तो सर हम या तो फांसी या तो खुद मरेंगे, या तो खुद मरेंगे डर खौफ से। हिंदुओं का तो मरना ही लिखा है, और क्या लिखा है? खुद मरेंगे, अपने बच्चों को मारेंगे। हमारी बेटी सेफ नहीं है, हमारी बेटी सेफ नहीं है। यहाँ चौक पे बीड़ी पीते, सिगरेट पीते हैं, मुंह पे मारते हैं, सिगरेट है, छेड़ दुपट्टा खींच दिया। कोई प्रशासन में कोई दम नहीं है, कोई जोर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। हम ये कहते हैं खौफ सबके लिए बनाए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ऐसा डर बनाओ जो डरे, खौफ हो क्राइम करने से पहले वो डरे, गलत काम करने से पहले वो 4 बार सोचे कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। 1 दशक में 7वां मर्डर है, डर तो कहीं दिखाई कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अगर पहले मर्डर में ये कार्रवाई होती तो आज 7 मर्डर नहीं होते और आज चौक में बहन बेटी नहीं छेड़ जाती। हमने अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया, स्कूल तक में हमारे बच्चे सेफ नहीं है। जेल में सरकार इन्हें पालती है, खिलाती है, पिलाती है, देश का पैसा बर्बाद करती है। सरकार को चाहिए जल्द से जल्द कार्रवाई करके फांसी की सजा दे। यदि ऐसा नहीं होगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है। 4 दिन भीड़ लगेगी, लोग आएंगे, थकेंगे और चले जाएंगे। क्या होगा? आज इकट्ठे घंटे 2 घंटे बाद थक जाएंगे, चले जाएंगे, फिर वही होगा। जब तक उनको फांसी नहीं होगी जब तक कोई सुधार नहीं होने वाले देश के अंदर। योगी चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें योगी चाहिए। यहाँ पर सीधा बुलडोजर। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि दिल्ली के अंदर ही आतंकवाद रहेगा,
ऐसा लगता है मुझे जैसे पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, हिंदू पाकिस्तान में रह रहा है, इतना डर है सीलमपुर के अंदर। अब ये चाहते हैं जी योगी सरकार जैसा, हमें योगी मॉडल चाहिए। बीजेपी की सरकार आ गई, हम चाहते हैं कि रेखा गुप्ता कुछ हमारे लिए करे, कि डर डर के जीने से बगैर हम प्लान कर रहे हैं। हिंदू यहाँ 80% हिंदू था, आज 20% हिंदू रह गया जी, सारा प्लान करके जा रहा डर के मारे। ऐसा क्यों है जी? लगातार आप देखेंगे, आप अभी भी जो पूरा अर्धसैनिक बल है और सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो आपको मौके पर मौजूद दिखाई देंगे, और आप एडिशनल डीसीपी जो लांबा साहब हैं, एसीपी मौके पर मौजूद हैं। इसके साथ ही मौजूदा निगम पार्षद जो सीलमपुर से आते हैं वो आप पीछे देख रहे हैं, अनिल गौड़। और जिस तरह की पूरी सियासत से लेकर पूरा संग्राम इस समय आपको सड़कों पर बरपता दिख रहा है, वो अपने आप में बड़ा हैरान कर देने वाला है। उनके पिता को भी आप लगातार सुन रहे थे, उन्होंने भी कई मीडियाकर्मी से बात करी, हमारे चैनल से भी बात करी, मगर जिस तरह का माहौल अभी सीलमपुर का दिखाई दे रहा है उसमें भरपूर खतरा दिखाई देता है। और एक बार सीलमपुर से फिर आवाज़ उठी है कि हिंदू लगातार यहाँ से पलायन कर रहा है। यही तस्वीरें 2 महीने पहले हमने आपको दिखाई थी, उस समय ये पोस्टर मकानों पर थे, मगर आज ये पोस्टर लोग अपने हाथों में लेकर घरों से बाहर निकले हैं और सड़क जाम कर अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल,